जनपद पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के कन्नौज के पूर्व सांसद ने आपातकाल संगोष्ठी में प्रतिवाद किया है, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की है। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है। साथ ही वर्तमान में जनपद इटावा की घटना को राजनीतिक रूप लेती नजर आ रही है, इसको लेकर भी एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं इस खबर के जरिए। सरकार से आपातकाल के दौर में जो कांग्रेस ने एक खूनी खेल जो खेला था, वो लोगों के जहन में हमेशा रहे, तो इसलिए हम लोग आज गोष्ठी के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को बताया और कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक अपनी बात को पहुंचाएंगे। अच्छा, जो इटावा में जो एक कथावाचक के साथ उसमें राजनीति शुरू हो गई, उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखो, सबसे पहले तो वहां के ऊपर जिस प्रकार से उस परिवार ने कानून हाथ में लिया, ये गलत था। उनको कोई विषय था तो उसको तत्काल सूचना करना चाहिए था। और फिर सबसे बड़ी बात, अगर इटावा में इस प्रकार की कोई घटना हुई है तो ये अखिलेश समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का गृह क्षेत्र है। यह भी मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपील करूंगा कि जरा देखना चाहिए कि समाजवादी पार्टी का कोई षड्यंत्र तो नहीं है। और तीसरा यह, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने वह एक अपराधी जो अपना नाम छुपाकर और जो जहां के ऊपर घटना बताई जाती, बताते हैं कि उसे घर के पड़ोस की एक लड़की को भी वो भगा के ले गया था। तो एक इस प्रकार का एक दुष्चरित्र आदमी और अपना नाम बदल कर यदि कहीं के ऊपर जाता है, और उसको आपने देखा होगा कि किस प्रकार से उसको महिमा मंडित समाजवादी पार्टी के कार्यालय में किया जाता है, तो ये तो इसी प्रकार के लोगों को संरक्षण देने वाले लोग हैं। आपने देखा होगा कि डाकू मंगेश यादव के भी लिए किस प्रकार से अखिलेश यादव चिल्ला रहे थे। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि कथा कहने का हक जो है सिर्फ ब्राह्मणों को। नहीं, कथा देखो, कथा कहने का व्यक्ति हर उसको है कि जो कथा को सुनता है, एक विषय। दूसरा ये है कि ब्राह्मण कौन है। ब्राह्मण किसी के लिए जाति होगी, लेकिन मेरे नजरों में ब्राह्मण हुआ है जो पढ़ा लिखा है, जो पूजा पाठ करता है, जो कर्म करता है, तो वो कुल मिलाकर वो ब्राह्मण है, वो किसी भी जाति में जन्मा हुआ। पवन प्रकाश मौर्य ने कहा है कि हिंदू धर्म जो है छलावा है, ढोंग है। ये एक ब्राह्मण धर्म है जिसकी वजह से कई वर्गों के लोगों ने, कई मुस्लिम धर्म और क्रिश्चियन और तमाम ऐसे धर्मों में चले गए। तो देखो, जो ढोंग सनातन को कहता है वो खुद ही ढोल है। आप देखो, बजते ही रहता है।